और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में, और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। महानगर की चुनाव इन दिनों सरगर्मियां देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ भ्रमण कर रहे हैं और जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र तिवारी जी, जो पूर्व में यहाँ के ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, और ग्राम प्रधानी का काल चल ही रहा था तब तक महानगर में ये सम्मिलित हो गया। भरवलिया चौराहे पे मौजूद है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र तिवारी जी। हम बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ और इनकी कैसी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरवलिया वार्ड नंबर 37 का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। मुद्दा तो सबका वही रहता है, मेरा भी वही है। विकास का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, जल निकासी का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्योंकि मैं पूर्व प्रधान रहा हूं यहाँ, विकास की गति में गोरखपुर जनपद में हम लोगों ने एक नाम पैदा किया और भरवलिया को गति देने का प्रयास किया। विकास की गति में भरवलिया सबसे आगे रहा। हमारे साथ जितनी ग्राम सभाएं थी उनमें सबसे अग्रणी रहा भरवलिया विकास के मुद्दे पर। सर, आप प्रधान भी रहे और ये प्रधानी काल रहते हुए भी सम्मिलित हो गया नगर पालिका में, सर बड़ा नुकसान हुआ होगा। नुकसान हुआ, हम लोग पूरी प्रधानी कर नहीं पाए, फिर भी मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं लड़ता रहा विकास के मुद्दे को लेके और अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर मैं यहाँ धन लाने का प्रयास किया। अभी तत्काल में इसी वर्ष जीडीए में 250 काम का आवंटन हुआ था, जिसमें 32 ग्राम सभाएं थीं, जिसमें से 71 काम भरवलिया के लिए माननीय विधायक जी की कृपा से मैंने आवंटित कराया। और उस विकास का उस 71 काम से बहुत सारे मोहल्लों में जल निकासी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था कंप्लीट किया हम लोगों ने। अभी भी सर बहुत सारे कार्य अधूरे होंगे। अभी बहुत बड़ा सपना हमने देखा इस वार्ड के लिए। इतना बड़ा सपना देखा है कि हम चाहते हैं कि भरवलिया वार्ड गोरखपुर शहर के नंबर 1 वार्ड में गिना जाए। जो सपना मैंने देखा है कि यहाँ की जो स्थिति खराब है, जल निकासी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। जल निकासी के लिए जीतने के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत जल निकासी के लिए, सफाई के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ किया जाएगा। यह मेरा एजेंडा भी है। सर, आपने जैसे कहा कि जल निकासी तो देखा जाता है, चूंकि आपका वार्ड थोड़ा सीमित बड़ा हो गया सर, जो प्रधानी काल का जो वार्ड आपका था उससे बड़ा है, तो अन्य वार्डों में यानी कि ये जो वार्ड आपका बड़ा है ग्राम सभा, तो इसमें देखा जा रहा है सर अन्य जगहों पे तो अभी भी बरसात का पानी, जैसे बारिश होती है तो जल जमाव की स्थितियाँ बनी रहती हैं। कई दिनों तक जल मैंने भरे रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के मच्छर और बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। सर, उस क्षेत्र में आप क्या करने वाले? जैसे मेरा क्षेत्र तो बड़ा नहीं हुआ, वार्ड नंबर 37 हमारे पुराने जो प्रधानी का क्षेत्र था उससे थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि 5 राजस्व गाँव हमारे थे पहले। अब तो हमारे पास 4 ही राजस्व गाँव हैं, तो मेरा क्षेत्र छोटा हो गया। लेकिन जब सोचने का पैमाना बड़ा होता है, काम करने का पैमाना बड़ा होता है, तो ये समस्याएं बहुत छोटी नज़र आती हैं और हम लोग बहुत ब्रॉड सोचते हैं और उस हिसाब से काम करने का प्रयास करते हैं। 4 राजस्व गाँव हैं, एक मनहट है, एक भरवलिया है, एक कजाकपुर है, एक सिद्धुरी बेदली है। चारों में समस्याएं हैं, लेकिन जब बड़े दिल और दिमाग से सोचा जाएगा तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी और उसका निराकरण बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। सर, एक प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं, आपने बताया कि हमने बहुत कार्य किया है और गोरखपुर जनपद में सबसे ज़्यादा काम अगर लेने वाले व्यक्ति में से हैं तो प्रधानी शासन काल में तो आप हैं। हाँ, और विकास भी आपने किया है। सर, आप इस समय प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं, तो क्या उस कार्य को मद्देनजर रखते हुए जनता आपका सहयोग कर रही है? अरे बहुत सहयोग कर रही है। जनता के दिल में मैं रहता हूँ, कभी भी अहंकार मेरे मन में नहीं आया। 5 साल तक जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझते हुए मैं उनके साथ काम किया है और लोगों के घरों पर जब जाता हूं तो वो आत्मीयता लोगों के अंदर रहती है कि प्रधान जी आ गए, चाहे होने वाले पार्षद जी आ गए, जो प्यार मिलता है उसको बयान नहीं कर सकते हैं सर। यानी जनता का सहयोग आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके कार्यों का नतीजा है। सर, एक समस्या और देखने को मिला आपके वार्ड में, अभी भी ये जो तार हैं, विद्युत वायर जो है, अभी भी बहुत जगह लटके झटके हैं, आए दिन कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले सकती है। सर, अगर आप पार्षद होते हैं, इस क्षेत्र में क्या बदलाव करेंगे? हम लोगों ने प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था और पूरे शहर की लाइटें अंडरग्राउंड होनी है,
उस फेज में भरवलिया का भी नंबर आ जाएगा। यहाँ वाटर सप्लाई नहीं है, उसके लिए भी लगभग 16 किलोमीटर वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया है शासन को। और लाइट के लिए भी 1000 लाइट और 500 विद्युत पोल की मांग किया है, वो भी शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जहाँ भी जो भी आवश्यकता रहती है हम बढ़ चढ़ के उसमें अपना योगदान करते हैं। और प्रस्ताव जहाँ तक भेजने की बात है और जहाँ तक शासन में लड़ने की बात है, शासन में अपनी कहने की बात है, तो मैं सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सर महानगर में सम्मिलित होने के बाद क्या विकास होने वाला है? अब तो वो बड़ी संस्था है, ग्राम सभा थी तो छोटी संस्था थी, लेकिन अब वो बहुत बड़ी संस्था हो गई है, तो बड़े समुद्र से बड़ी मछली हम लोग लाएंगे। आज और जनता भी कहती है कि सर बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगेंगे, प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं, टैक्स तो भाई जो नगर निगम का रूल है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, तो वो तो उनका अपना एक नियम कानून है, तो उसके दायरे में रहते हुए तो सब करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ की जनता टैक्स तो देती नहीं थी, अब भाई उनके नियम कानून जब उनके क्षेत्र के अंतर्गत आ गए तो वो नियम कानून तो हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत ही अच्छा लगा। सर चुनाव में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं जनता के बीच में रह के काम करता हूँ और जनता के विश्वास से मैं चुनाव लड़ता हूँ। क्या सर बिना पैसे के चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल जीता जा सकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और लोगों का प्यार है तो फिर कोई बात ही नहीं है। चूँकि सर बहुत सारे नेता जो हैं जनता पे आरोप लगाते हैं कि जनता को बोटी और दारू चाहिए, सही है या गलत? मैं 2015 में जब चुनाव जीता था तो सिर्फ अपने चेहरे से और अपने विश्वास से, अपने कर्मों से, और फिर वही मेरा एजेंडा रहेगा। तो ये आरोप जो नेताजी लगाते हैं लोग गलत है। कहीं ना कहीं जनता पे ये आरोप हमेशा लगता है कि जनता को दारू और वोटी चाहिए, ये नेताजी लोग लगाते हैं, लेकिन ये आरोप गलत है। जनता शायद इस तरह की विचार नहीं रखती है, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे? जनता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है और जनता के बीच में रह के मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। सर एक बात पूछना मैं भूल गया, सर पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, आई मीन एक फार्मासिस्ट हैं और बड़े अच्छे खासे मेडिकल स्टोर चलते हैं। जी 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 चलता है। सर राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य क्या रहा? बस अपने लोगों का विकास, अपने क्षेत्रवासियों का विकास और क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान। समय दे पाएंगे सर? बहुत समय देता हूं सर, मैं 24 घंटा फुल टाइमर हूं। बहुत ही अच्छा लगा। देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, जो भरवलिया चौराहे पे ही, और सर वार्ड संख्या 37 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। और ये विगत यानी कि अभी महानगर में सम्मिलित नहीं हुआ था तो यहाँ के प्रधान रहे हैं। और जो विकास इन्होंने बताया कि हमने गोरखपुर में सबसे नंबर 1 स्थान लाने का काम किया इस ग्राम सभा को विकास की श्रेणी में। तो अभी इस समय प्रत्याशी बन के चल रहे हैं और इनके एजेंडे हैं, मुद्दे को आपने सुना। मैं चाहूँगा कि नेताजी के लिए अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें कि नेताजी कैसे हैं, नेताजी का जो इन्होंने कार्य गिनाया वाकई में वो कार्य धरातल पे है या नहीं है, और नेताजी आगे क्या विकास करेंगे। और एक बात मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो भी नेताजी ने वादा किया है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने, आप लोग के लिए, हित के लिए, अगर नेताजी यहाँ के पार्षद चुने जाते हैं और उस पर कार्य नहीं करते हैं तो फास्ट प्लस न्यूज़ नेताजी सवाल जरूर पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट प्लस का स्वागत है और मैं जवाबदेही अपनी मानता हूँ कि जो भी वादा मैं करता हूँ वो किया हूँ उसको जरूर पूरा करूँगा। आपके हक और अधिकार